अधिकार किसका है प्रिंट करने का? और क्या पब्लिकेशंस ने अपने मर्जी से उसको चित्रों को हटाकर प्रिंट करते रहे? और रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के अंदर आकर आज के करीब 6 या 7 साल पहले मूल संविधान की प्रति दिखाई थी और तब उन्होंने कहा था ये चित्र जो है क्यों गायब हुए। ये 7 साल पहले कहा था। आप लोगों को पब्लिक के बीच लाकर उन्होंने बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया है कि आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं सूझ रहा कि आप लोगों ने भगवान राम का तस्वीर, भगवान राम की चित्र जो है आखिर वो संविधान से क्यों हटाई। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं की सरकार थी, फिर 14 से इनकी सरकार है और 1950 के बाद से लगातार देश में ऐसा नहीं है। गोविल का जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, उनके बहुत से लोग जो गांधी जी के खिलाफ पहले सुन लीजिए कौन से कांग्रेस को फांसी आज तक बताइए। और भी बोलते हैं महलों में रहते थे, जेल के नाम पर आगा खां महल में रहते थे, वहां बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, किताबें लिखते थे। मुझे मत बोलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप कुर्सी में बैठे स्टैंड अप कॉमेडी करने लगते हैं। अब रुकिए, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का स्तर जो है बहुत गिर गया है। मैं उस स्तर में नहीं जाना चाहता। सह लेंगे थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी सनातन भाइयों को जय हिंद और जय श्री राम। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है हम सबके फेवरेट एंकर, राष्ट्रवादी एंकर अशोक श्रीवास्तव और कांग्रेस के चमचों के बीच में। डिबेट चल रही है एक ऐतिहासिक भूल पे जो कि कांग्रेस ने करी थी। संविधान लिखने के बाद जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी थी उसके अंदर कुछ पेजेस थे जो संविधान निर्माताओं ने ऐड करे थे, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने उन पेजेस को, उन पिक्चर्स को प्रकाशित नहीं होने दिया। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को यार एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। हमारा सनातनी परिवार 70,000 का हो गया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी इसको 1 लाख का परिवार कराएं। तो खुद ही चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलो भाई कि भाई 22 जो तस्वीरें हटाई गई संविधान से, वो क्या सोच है? मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं अजय वर्मा जी से। मैं लगातार यही कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई ठोस जवाब नहीं मिला। पर तारिक खान जी, सवाल यह कि ये कांग्रेस ने किस सोच से हटाया, नहीं हटाया, ये एक कांग्रेस इसको जवाब देगी। आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन वो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि अब ये जो हुआ इस पर आपका क्या ऑफिशियल स्टैंड है? क्या आपको लगता है ये ठीक है, ये तस्वीरें आई, अच्छी बात है, जो ये मूल प्रति जैसी थी उसी तरह से होनी चाहिए? लोकसभा में इस पे चर्चा रखाएं, हम जरूर अपना स्टैंड देंगे। लोकसभा में चर्चा रखाएं, पहली बात। दूसरी बात, अब आप समझिए बात, कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या जो ओरिजिनल कॉपी हीलियम बॉक्स में रखी हुई है, क्या वो चेंज की गई? अगर नहीं चेंज की गई तो ओरिजिनल कॉपी को बदला गया, किसने बदला? क्या भारत सरकार के पास इसको प्रिंट करने का अधिकार है? अगर है तो 14 तक गलत प्रिंट हो रही थी, तो 14 के बाद भी आप गलत ही प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन आप मुजरिम नहीं है, मुजरिम सिर्फ कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है। मान लेते हैं हम प्रधानमंत्री थे, हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री, हम गलत प्रिंट करा, ठीक है साहब, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप मुजरिम नहीं, आप बाइज्जत बरी हैं। अगर प्रिंट होती थी, पहली बात, अधिकार किसका है प्रिंट करने का? और क्या पब्लिकेशंस ने अपने मर्जी से उसको चित्रों को हटाकर प्रिंट करते रहे? और अगर ये सब बातें थी तो आप इतनी देर से थे कहां? आपने 14 से क्यों नहीं कहा कि कौन सी कॉपी कहां जा रही है, किसके पास अधिकार है छापने का? ये बात सही है आपकी कि जो विषय कम्युनिकेट किया गया था वो ये नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है, प्रवक्ताओं को तैयार रहना चाहिए कोई भी बात है। तो ये 4-5 सवाल उठ के खड़े होते हैं वापस भारतीय जनता पार्टी के। अरे आप जवाब दीजिए, आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? टेक्निकलिटी के अंदर आप डिबेट को गुमराह करने का प्रयास क्या कर रहे हैं? क्या प्रभु श्री राम की प्रतिमा को वापस से लाने के लिए संविधान में आप पक्ष में है कि नहीं है? आप चिल्ला सकते हैं, नहीं, आपको चिल्लाने की तुष्टिकरण का जो आपका वोट है उसको दिक्कत हो जाएगी। सकते हैं स्टूडियो में बैठकर। नहीं, अरे स्टूडियो में जवाब दो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि सुनिए, मैं आपको एक विषय बताता हूं। सुनिए, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताऊं। सुनिए, अब मैं अश्विनी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मिनट तारिक खान जी सुनिए और अजय वर्मा जी आप भी सुनिए। ये जो एक मिनट सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, बहुत संभव है, सुनिए तो सही ना, बहुत संभव है कल को जब वक्फ कानून संशोधित हो जाएगा और संविधान की मूल भावनाओं के तहत वक्फ कानून में जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तब भी आप लोग यही कहोगे कि 2014 से पहले बीजेपी क्या कर रही थी, 2014 से पहले क्या कर रही थी। अगर सरकार कोई चीज कर रही है, और आपको एक चीज याद दिला रहा हूं, रविशंकर प्रसाद जब कानून मंत्री, सुनिए मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, पहले सुन लीजिए। रविशंकर प्रसाद जब कानून मंत्री थे तो रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के अंदर आकर आज के करीब 6 या 7 साल पहले
मूल संविधान की प्रति दिखाई थी और तब उन्होंने कहा था ये चित्र जो है क्यों गायब हुए, ये 7 साल पहले कहा था। अगर एक सरकार ने, और अश्विनी उपाध्याय 10 साल से कह रहे हैं, अगर कोई चीज अगर बीजेपी उठा रही है और अगर लगातार उठाकर उसको परिणति तक पहुंचा रही है तो आप, सही बात है, टेक्निकल सवाल उसमें ढूंढ लीजिए कि 14 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बदल दिया। लेकिन आज उन्होंने आप लोगों का एजेंडा एक्सपोज कर दिया है, आप लोगों को पब्लिक के बीच लाकर उन्होंने बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया है कि आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं सूझ रहा कि आप लोगों ने भगवान राम का तस्वीर, भगवान राम की चित्र जो है आखिर वो संविधान से क्यों हटाई, सीता मां की तस्वीर क्यों हटाई, महावीर की तस्वीर क्यों हटाई, शिवाजी की तस्वीर क्यों हटाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर क्यों? इसका कोई जवाब है? तर्क तो दीजिए, बताइए। लेकिन उसका जवाब नहीं है आप लोगों के पास। आप मुझे वो सरकारी आदेश दिखा दीजिए जिसके तहत कांग्रेस ने कहा हो कि ये सारी तस्वीरें हटा दीजिए। दिक्कत केवल इतनी सी है कि कांग्रेस ने ऐसे एक नहीं, मैं तो अभी आज टाइम नहीं है अशोक जी, ने आपको 50 ऐसी चीज बता सकता हूं जहां बिना पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास किए, बिना ऑफिशियल कोई अपने डंडे के डर पे अपना धमका के, पब्लिशर्स को धमका के ये काम किया। और नतीजा ये हुआ कि 1951 के बाद किसी पब्लिशर की हिम्मत नहीं हुई कि वो पब्लिशर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को छाप सके। सच्चाई है कि जो हम हाथ में लेके बैठे हुए ये पायरेटेड है, ये है। और अगर वास्तव में अगर इनको इतनी दिक्कत थी और वास्तव में इनको गलती का एहसास था तो कुछ कार्रवाई करते। अब वो कह रहे हैं मैं बीजेपी का हूं। अरे भैया, मैं बीजेपी का हूं चाहे नहीं हूं, लेकिन इस मुद्दे को मैं 10 साल से लड़ रहा हूं। पूरे देश में कम से कम मेरे 50 ऐसे स्पीच है जहां मैं बोल चुका हूं होना चाहिए। मैं तो फिर आपसे एक लास्ट पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कि जो संविधान सभा में कमल का फूल था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, नंदी बैल थे, जेबू बैल थे, गुरुकुल था, अग्नि पूजा थी, सूर्य पूजा थी, पुष्पक विमान पे राम लक्ष्मण सीता थे, भगवान कृष्ण अर्जुन कुरुक्षेत्र में थे, गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, भगवान महावीर थे, सम्राट अशोक थे, बौद्ध भिक्षु थे, हनुमान जी थे, सिंहासन 32 पे राजा विक्रमादित्य थे, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, राजा भरत थे, राजा भगवान नटराज थे, राजा भगीरथ थे, महाबलीपुरम का मंदिर था, शेषनाग थे, और भी कई देवी देवता थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, महात्मा गांधी थे। नोआ खाली में जो दंगा हुआ वो फोटो रखी गई थी, नोआ खाली दंगे की फोटो थी पार्ट 18 पे। और क्यों रखी गई? आगे से सरकारें इस बात का ध्यान रखें, तुष्टीकरण न करें जिससे दोबारा नोआ खाली पार्ट 2 हो जाए। पार्ट 18 पे नोआ खाली दंगों की फोटो रखी गई। इसके अलावा पार्ट 20 पे हिमालय पर्वत, उसके बाद थार रेगिस्तान में ऊंट चल रहे, उसके बाद पार्ट 22 पे समुद्र की लहरों के ऊपर जहाज घूम रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, चलो देर से ही सही, अब ये बता दो, चलो कांग्रेस ने गलती हो गई, भूल गई, उसको नहीं पता था, या पब्लिशर ने अपने आप मनमानी करना शुरू कर दिया, बस सब छोड़ दो। आज ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बस इतना स्पष्ट करिए। मैं कह रहा हूं एकदम, देर है, दुरुस्त है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि चलिए मान लीजिए 2000 कांग्रेस ने किसी वजह से हटा दी, अगर उसका कोई जवाब हो तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि हटा दी, और दूसरी बात यह है कि चलो बीजेपी ने भी देश को देर से उठाया, लेकिन आज अगर इनकी वापसी हो रही है तो क्या हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते? मेरा सवाल ये है, आप उस पर ऑफिशियल स्टैंड बताइए। क्या ये अशोक जी 1999 से लेकर 2004 तक जी भी अटल जी की सरकार थी, फिर 14 से इनकी सरकार है, और 1950 के बाद से लगातार देश में ऐसा नहीं है गोविलकर जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, उनके बहुत से लोग कैसी बातें कर रहे हैं के खिलाफ मैं इसमें आना चाहता हूं। आपको पता है कि पूर्ण स्वराज की बात किसने सबसे पहले महात्मा गांधी को नागपुर सेशन में कही थी? डॉक्टर हेगड़ेवार ने कही थी। सर एक मिनट अजय वर्मा जी सुनिए, आप इधर उधर जाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा ना। मैं फिर आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, आप सुनिए ना, आजादी की लड़ाई में किस कांग्रेसी को फांसी हुई थी? मुझे नाम बता दीजिए, अगर आप आजादी की लड़ाई में बहस करना चाहते हैं तो। कौन से कांग्रेसी नेता को फांसी हुई थी, जरा मुझे बता दीजिए। नहीं, अजय वर्मा जी, आप इधर उधर की बात करेंगे ना तो मैंने अगर बोलना शुरू किया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैं कहता हूं विषय पे बोलिए। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, कौन से कांग्रेसी को फांसी हुई आज तक बताइए। और भी बोलते हैं, अरे महलों में रहते थे, जेल के नाम पर आगा खां महल में रहते थे, वहां बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, किताबें लिखते थे। मुझे मत वो बोलिए, विषय पर बोलिए। सुन लो जरा पहले, नहीं तो मुझे बताइए ना, मुझे बताइए कि मैंने सीधा सा पूछा कि क्या आज सेलिब्रेट, अरे अटल जी ने भी कमियां करी, चलो आज सेलिब्रेट कर सकते हैं या ये अनावश्यक मुद्दा है? अरे वही तो बता रहा हूं मैं, सुन तो कह रहे हैं आप तो उसमें वीर रस में आ जाते हैं। भाई वीर रस से हटके थोड़ा आनंद रस में सुन लीजिए मेरे बात। मैं ये कह रहा हूं कि संसद में इस मुद्दे को वर्तमान की सरकार में कुछ लोगों ने उठाया है,
हमारे नेता ऑफ अपोजिशन, हमारी पार्टी इसका माकूल जवाब दे देगी। जो आवश्यक होगा वो सरकार कर ले। सरकार ने नोटबंदी से पूछ के करी, सरकार में संविधानों में संशोधन से पूछ के करा, तो सरकार को जो करना है वो कर ले। अजय जी, मैं आपसे आपके नेता के जवाब ऑलरेडी आ चुका है और मैं उसी पर सवाल उठा रहा हूं। खड़गे जी ने और कांग्रेस ने जब यह मुद्दा उठा सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा यह अनावश्यक मुद्दा है, उन्होंने कहा यह बाबा साहब, और मैंने इसी से डिबेट आपके साथ शुरुआत की थी कि यह बाबा साहब का अपमान कैसे हो गया। जिस संविधान की प्रति पे बाबा साहब के दस्तखत हैं उसमें यह 22 तस्वीरें हैं, उनकी वापसी की बात करना बाबा साहब का। मैंने यही सवाल शुरू किया था आपसे। 389 लोग जो मैंने बताए थे, 389 नहीं थे सर, पाकिस्तान वाले भी गिन लेते हैं आप। अश्विनी उपाध्याय जी, ये उन 389 लोगों में से हमारे बीच कुछ है कुछ नहीं है, कि उनका भी अपमान है, बाबा साहब का भी अपमान है। अच्छा, पाकिस्तान जिन्होंने बोला सर, वो पाकिस्तान वालों के अपमान की बात आपको कितनी बुरी लग गई? नोटबंदी जो है, पाकिस्तान वालों के, पाकिस्तान में चले गए उनके अपमान की बात कितनी बुरी लग गई आपको? मित्रों, अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, आप कहते हैं मैं वीर रस में चला जाता हूँ। आप जो है स्टैंड अप कॉमेडी करने लगते हैं सर, आप कुर्सी पे बैठे बैठे स्टैंड अप कॉमेडी करने लगते हैं। अब रुकिए, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी की जरूरत नहीं है, वैसे भी आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का स्तर जो है बहुत गिर गया है। मैं दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।